जय हिंद मित्रों। आज चर्चा करते हैं संथाल विद्रोह पर। आपको जो स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है वो है सिद्धू और कान्हू की। इन्हीं के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को गति मिली थी। ठीक है, तो हम आज चर्चा करते हैं विस्तार से। तो संथाल विद्रोह कैसे फैला, क्या कारण था? तो ये जो संथाल थे उनसे खेती पर अत्यधिक कर लेते थे जमींदार और साहूकार। इनके अत्याचारों से दुखी होकर ये जो संथाल थे वो बिहार बंगाल की सीमा के पास में राजमहल की पहाड़ियों में चले गए और वहाँ पर झूम खेती करने लगे। झूम खेती करके अपनी पेट पूजा करने लगे। झूम खेती कहते हैं किसी स्थान पर पेड़ पौधे या पत्तियों को जलाकर कुछ समय के लिए खेती कर लेना और बाद में उसे फिर से ऐसे ही छोड़ देना। तो ये वहाँ पर पहाड़ी जीवन जीने लगे और इसलिए इन्हें पहाड़िया भी कहते थे, क्योंकि ये पहाड़ियों पर रहते थे। और जब इन्होंने वहाँ पर रहकर उस जमीन को कृषि के योग्य बना लिया, जब अच्छी जमीन हो गई खेती लायक, तो उस पर फिर से साहूकार और जमींदारों की नज़रें गड़ने लगीं कि ये यहाँ पर हैं। उस वजह से सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया। सिद्धू के नेतृत्व में उन्होंने घोषणा करवा दी कि वे देश में अपनी सरकार स्थापित कर लेंगे और जो जमींदार साहूकार थे वो सब तो यहाँ पर सब कुछ शासन संभाल रही थी अंग्रेज सरकार, तो उनके ही पास राजस्व जाता था। तो उन्होंने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की और मेजर बर्रो के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना भेजी, जिसका संथालों ने जमकर मुकाबला किया और अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। लेकिन ब्रिटिशों ने हार नहीं मानी, उन्होंने भी फिर से सेना भेजी और इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने संथाल विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया था। क्योंकि 1856 तक आते आते उन्होंने सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया था और इस तरीके से ये संथाल विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन फिर से ऐसा ना हो इसलिए अंग्रेज सरकार ने संथालों के लिए अलग से संथाल परगने स्थापित कर दिए और उन पर संथालों का अधिकार मान्य कर दिया गया। जय हिंद साथियों।